डियर फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम। आज फिर आपके लिए एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसके मेजर करने के लिए इसमें टेस्ट किट क्या यूज की जाती है, टेस्ट से पहले क्या इसकी सेफ्टी गाइडलाइन होती हैं और इसका मेजरिंग करने का प्रोसीजर क्या है, इसमें की जो वैल्यू आती है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए लेट न करते स्टार्ट करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी को अर्थिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब उसके अंदर कोई फॉल्ट करंट होता है, लीकेज करंट होता है, तो लीकेज करंट उस अर्थिंग के जरिए ग्राउंड में ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो ऑब्जर्व कैसे होता है, उस ग्राउंड के अंदर में एक अर्थ इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। उस अर्थ इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी है, उस रेस्ट की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं अर्थ रेजिस्टेंस मेजर टेस्ट। अगर उसकी वैल्यू कम है तो जो लीकेज करंट है वो आराम से उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है या डेड कंडीशन में, तो जो लीकेज करंट है ग्राउंड में इजीली उसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। उससे क्या है कि कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, तो ये इसीलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं। उससे क्या है, हमें ह्यूमन की सेफ्टी मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का प्रोटेक्शन मिल जाता है, फायर से भी हमें सेफ्टी हो जाती है, और वो अर्थिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो कितना रिलायबल वाला है, इसलिए ये टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है। आगे चलते हैं कि ये जो टेस्ट किस इक्विपमेंट से परफॉर्म किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट को मेजर करने के लिए एक अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट किट यूज की जाती है। उस टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है वो हम जान लेते हैं। देखिए, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक टेस्टिंग मीटर हो गया, दो यहाँ पे ब्लैक कलर की रॉड देख रहे हैं, आयरन रॉड बोलते हैं, आयरन इलेक्ट्रोड बोले जाते हैं, 2 नंबर के, 1 मीटर के आसपास लेंथ होती है इनकी। एक हैमर होता है जो इससे इसको ग्राउंड में इंजेक्ट किया जा सके। इसको कनेक्ट करने के लिए मीटर से इसमें टेस्टिंग वायर की जरूरत पड़ती है, 150 स्क्वायर mm की वायर की यूज की जाती है। इसकी जो लेंथ होती है 30 मीटर अराउंड आप मान सकते हैं। और यहाँ पे डिस्टेंस को नापने के लिए मेजरिंग टेप की भी जरूरत पड़ती है, मेजरिंग टेप कम से कम 20 मीटर का तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ हमें प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, वो देखते हैं कि वो प्रिकॉशन। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट मेजर करने से पहले हमें कुछ सेफ्टी गाइडलाइन का ध्यान रखना पड़ता है। वो पॉइंट्स क्या क्या होते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि 1 बाय 1। देखिए, जिस अर्थ इलेक्ट्रोड को हम टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस अर्थ इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिकल पैनल या इक्विपमेंट से हमें कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज उसमें रिटर्न सप्लाई आ सकती है कि जिससे कि हमारी वैल्यू डिफर कर जाएगी। दूसरा क्या होता है, टेस्टिंग के दौरान 2 आयरन की रॉड यूज की जाती हैं, इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। तो उस इलेक्ट्रोड की जो डिस्टेंस होती है, जिस अर्थ इलेक्ट्रोड पे हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उससे लेफ्ट साइड में 10 मीटर और राइट साइड में 10 मीटर होनी चाहिए कम से कम। दूसरा क्या है कि उस टेस्ट करने से पहले जो हमारा टेस्ट इक्विपमेंट है, जो मीटर है, उस मीटर की जो बैटरी फुल रिचार्ज होनी चाहिए। अदरवाइज क्या हुआ कि बैटरी डाउन हो पर उसकी वैल्यू डिफर हो सकती है। अर्थ इलेक्ट्रोड का जिस अर्थ इलेक्ट्रोड पे हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उसका जो थिम्बल है प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं टेस्ट को। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक टेस्ट मीटर दिखाई दे रहा है, दो यहाँ पे टेस्टिंग रॉड हैं, और यहाँ पे अर्थ पिट आपको दिखाई दे रही है। तो जो करते क्या है, देखिए, सबसे पहले जिस अर्थ पिट को या अर्थ इलेक्ट्रोड का जहाँ हमें रेजिस्टेंस चेक करना पड़ता है, किया जाता है, उस अर्थ इलेक्ट्रोड के से लेफ्ट साइड में 10 मीटर आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, राइट साइड में 10 मीटर जो टेस्टिंग इलेक्ट्रोड होते हैं, टेस्टिंग रॉड होती है, इनको यहाँ पर हैमर के माध्यम से इनको गाड़ दिया जाता है। अब इनके अंदर जो हमारी जो वायरिंग होती है वो आप वायरिंग समझ लेते हैं। देखिए, इसमें 4 प्रोब हैं, E1, P1, P2 और E2। ठीक है ना। तो E1 और P1 को हम जो अर्थ इलेक्ट्रोड का जो टर्मिनल है, इससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। और P2 का जो लेफ्ट साइड की जो टेस्टिंग रॉड है, इससे कनेक्ट कर देंगे। और E2 की टेस्टिंग, जो ये इधर राइट साइड वाली टेस्टिंग रॉड है, इससे ही हम E2 को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमें चार्जिंग का एक इंडिकेटर होता है, कंप्लीटली दिखाई देना चाहिए कि हाँ भाई, ये तो हम पहले बता चुके हैं कि ये हमारा मीटर फुल्ली चार्ज होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट का जो बटन है उसको हम प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद कुछ सेकंड में यहाँ पे वैल्यू ये
शो करने लगेगी। तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इसके ऊपर हम नेक्स्ट डिस्कस। अर्थ रेजिस्टेंस की टेस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। देखिए, अगर टेस्ट वैल्यू 1 ओम से कम आ रही है तो बहुत अच्छी है, अगर 2 ओम से कम है तो परफेक्ट है, अगर 2 से 5 ओम के बीच में है तो ये एक्सेप्टेबल कुछ जगह पे होती है, कुछ जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं होती है। जहाँ डाटा सेंटर सर्वर होते हैं वहां पे 2 से 5 ओम के बीच में एक्सेप्टेबल नहीं होती है, जहाँ पे डिजिटल इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। अगर 5 ओम से भी ज्यादा आ रही है तो वहां पे मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड है, अगर मेंटेनेंस उसकी वैल्यू डाउन होती है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे जो अर्थ का इलेक्ट्रोड है वहां पे उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी नई अर्थिंग वहां पे कंस्ट्रक्टेड की जाती है। अगर आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें अपना 1 सेकंड निकाल करके, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके, आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम और दूसरी बना सकें। तो अगर आपकी इसके अलावा भी कोई क्वेरी बची है, आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों में से शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अदर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप हमारी electricaltopic.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जाकर के वहां भी कई सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ क्या होती है, अर्थ के टाइप्स क्या क्या होते हैं, अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या क्या फर्क होता है। तो इन सब वीडियो को आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।